तो जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। और विद्यार्थी वर्ग में तैयारी करने वाले विद्यार्थियों में एक लंबा इंतज़ार था कि सीईटी का जो नोटिफिकेशन है कब जारी होगा, कब से फॉर्म भरे जाएंगे। तो सीईटी स्नातक स्तर की जो परीक्षा है उसका जो नोटिफिकेशन है वो अभी अभी थोड़ी देर पहले जारी कर दिया गया है। सीईटी स्नातक स्तर की परीक्षा में कौन कौन सी 3 नई भर्तियों को जोड़ा गया है, कब फॉर्म भरे जाएंगे, कब तक भरे जाएंगे और इसकी वैलिडिटी के ऊपर हम बात करते हैं। और पूरी की पूरी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और जाने परीक्षा की तारीख क्या है, आवेदन यहाँ से करें, ये सारी जो चीज़ें मैं आपके लिए यहाँ पर इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हालांकि अब तक आपने पूरी जो जानकारी है वो इस सीईटी स्नातक स्तर पर देख ली होगी। और साथ ही साथ में अगर हम बात करें कि इसका जो पाठ्यक्रम जो है उसमें बदलाव क्या हुआ है, तो तमाम जानकारियों के साथ में इस वीडियो में बने रहिएगा। मैं चलता हूं सबसे पहले हमारा जो नोटिफिकेशन है वो क्या कह रहा है। तो नोटिफिकेशन पर चलते हैं सीधा। ये आपका नोटिफिकेशन आपको दिखाई दे रहा है और थोड़ा सा धुंधला इस टाइप का ही जो है वो जारी किया गया है। और अब सबसे पहले इस नोटिफिकेशन की अगर यहाँ पे बात करें प्यारे साथियों, तो 6/8/2024 यानी कि अभी इसी वक्त जो है थोड़ी देर पहले ये जो ग्रेजुएशन लेवल की जो सीईटी है ये जो विज्ञापन संख्या 10/2024 जो है वो आपके लिए डाला है। समान पात्रता परीक्षा एलिजिबिलिटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट स्नातक स्तर 2024, उसके संदर्भ में अगर यहाँ पर देखा जाए पूरा, तो यहाँ पे देखिएगा बोर्ड द्वारा राजस्थान अधीनस्थ एवं लिपिक वर्ग सेवा समान पात्रता परीक्षा नियम 2022, क्योंकि सबसे पहले 2022 में आई थी, यथा संशोधित के अंतर्गत निम्नलिखित सेवाओं हेतु समान पात्रता परीक्षा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि कौन कौन सी जो वैकेंसी जो है वो इसके अंतर्गत शामिल करी गई है। ये प्लाटून कमांडर, जिलेदार, पटवार, ये पुरानी वैकेंसी है। कनिष्ठ लेखाकार, तहसील राजस्व लेखाकार, पर्यवेक्षक, महिला अधिकारिता पर्यवेक्षक, उप जेलर यानी डिप्टी जेलर जो है आपका आता उसमें। और उसके साथ साथ में छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 पटवार। ये जो पटवार है वो अब की बार जिसकी चर्चा बहुत सारी रही थी, जो खेतों वगैरह में पटवारी जो आते हैं उनकी पटवारी की अगर यहाँ पर बात करें, तो ये जो पटवार है जो वो सिंचाई सेवा वाला है और ये पटवार जो वो राजस्व विभाग वाला है। और सबसे बड़ी खबर ये है कि वीडियो जो है ग्राम विकास अधिकारी, इसको भी इसके अंतर्गत जोड़ दिया गया है। और कनिष्ठ लेखाकार, ये 3 जो भर्तियां हैं उसको यहाँ पर इसके अंदर शामिल किया। पटवार, ग्राम विकास अधिकारी, कनिष्ठ लेखाकार जो राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड सेवा द्वारा यहाँ पर होते हैं। तो ये 3 बड़ी भर्तियाँ। सबसे बड़ी बात कि इस सीईटी वाले ग्रेजुएशन लेवल में कितनी भर्तियाँ हैं अब, तो अब 11 भर्तियाँ इसके अंदर इंक्लूड है। यानी कि इसकी पूरी जो जानकारी जो है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। सामान्य दिशा निर्देश आप अपने इसमें पढ़ सकते हो। साथ ही साथ में ये जो पूरी विज्ञप्ति जो है वो आप हमारे टेलीग्राम जो है सूरज सर रावत सर, आप सर्च करोगे बिना स्पेस दिए हुए सूरज सर रावत सर, तो आपको ये पूरी जो विज्ञप्ति जो है हूबहू मिल जाएगी, जिसमें आपको सूरज सर हिंदी ट्रिक टेलीग्राम आपको यहाँ पे मिल जाने वाला है। तो हम मुख्य चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया वैसे होती है वही OTR के थ्रू, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपका यहाँ पे होता है। फ़ोटो वगैरह यहाँ पे आपको इंक्लूड करनी होती है। आधार कार्ड द्वारा स्थापित, क्योंकि OTR बनाओगे तो वो आधार कार्ड द्वारा स्थापित होगी। उसके साथ में आपके सामने इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने यहाँ पे रख देता हूँ। एक बार पंजीयन जो शुल्क है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, इसमें आपका 400 रुपये और ऊपर 600 रुपये आपके जनरल कैटेगरी और अन्य पिछड़ा वर्ग है। और SC ST वालों के लिए, दिव्यांगजनों के लिए 400 रुपये है। और ये फिर से जो भर्तियां हैं वो इसके अंदर आपको दोबारा से समान पात्रता में पदों की भर्तियों की अगर बात करी जाए तो ये आपको मैंने यहाँ पे बता दी है। और साथ ही साथ में अगर यहाँ पर हम बात करें खिलाड़ियों के लिए जो आपके लिए है वो दिया गया है। इसमें स्पेशल खिलाड़ी वगैरह जो होते हैं उनके लिए, दिव्यांगजन जो है वो कैटेगरी वाइज उनको यहाँ पे छूट आपको प्रोवाइड करवाई गई है। उसके साथ साथ में यहाँ पर इसमें जो है स्नातक और उसके समतुल्य जो है वो शैक्षणिक योग्यताएं आपकी यहाँ पे होने वाली है। अगर आप BA फाइनल ईयर हैं तो आप इसमें
बीए, बीएससी या बीकॉम यानी स्नातक स्तर के समकक्ष आने वाले जितने भी डिग्री है वो आप उसमें फॉर्म भर सकते हो। अपीयर वाले भी भर सकते हैं, पास वाले भी भर सकते हैं। और उसके साथ में अपने यहाँ पे बात करें जाति, यहाँ पे राष्ट्रीयता दिया गया। आयु की अगर बात करी जाए प्यारे साथियों तो 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक है। और उसके बाद में यहाँ पर जो कैटेगरी वाइज जो छूट मिलती है उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया। मैं आपको बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो आपके सामने बता रहा हूँ, बाकी तो आप सब लोगों ने अच्छी तरीके से इस विज्ञप्ति को पढ़ना है, खुद को पढ़ना है। और अब ये जो आपके सामने फॉर्म भरने की जो तारीख है, पंजीयन शुल्क जमा कराने और आवेदन करने की जो तारीख है वो आपके सामने यहाँ पे दी गई है। इसमें आपको दिया गया 9/8 से लेकर, यानी अब से 3 दिन बाद में ये फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। 9/8 से लेकर और ये आपका 7/9 यानी कि लगभग जो है वो 27-28 दिन फॉर्म भरने की आपकी डेट यहाँ पे रहने वाली है। उसके साथ में अगर यहाँ पर बात करें 9 अगस्त 2024 से लेकर 7 सितंबर 2024 तक इसके फॉर्म भरने की तारीख है और आराम से आपको फॉर्म भरने हैं। उसके साथ साथ में अगर यहाँ पर बात करें एग्ज़ाम की जो डेट है वो आपको पहले ही बता दी गई थी। एग्ज़ाम की डेट जो है वो उसकी जो सितंबर जो है वो पहले यहाँ पे ऑफिशियल जो डेट है वो दी गई थी। सितंबर 21, 22, 23 ऐसे करके कुछ डेट आपकी यहाँ पर दी गई थी। और परीक्षा का आयोजन यहाँ पर देखो, परीक्षा का आयोजन जो है देखो ये रही 25 तारीख। परीक्षा का आयोजन जो बोर्ड द्वारा 25 से 28 तारीख तक परीक्षा की जो डेट है वो आपके लिए दी गई है। और उसके साथ साथ में यहाँ पर आपको यदि परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जाती है तो सामान्य नॉर्मलाइजेशन भी हो सकता है। प्रवेश पत्र है, नियुक्ति है, प्रवेश पत्र वगैरह के बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है। और उसके साथ साथ में यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, ये फ़ोटो, आधार कार्ड स्कैन, ये आपकी सारी टिप्पणियाँ यहाँ पर दी गई है। ऑनलाइन आवेदन का संशोधित पोर्टल भी आपका यहाँ पे खोल दिया जाएगा। इसके बारे में श्रुत लेखक की अगर आपको आवश्यकता होती है तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, 150 नंबरों का होगा पेपर। उसके साथ साथ में मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, इसमें देखो नेगेटिव मार्किंग द्वारा अंक काटे जाएंगे। यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, अंक समान होंगे और गलत उत्तर देने पर आपका नकारात्मक अंकन किया जाएगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होने वाली है। पेपर हार्ड बनेगा और 40% वाले को पास किया गया। अन्य कैटेगरियों के लिए, आरक्षित कैटेगरियों के लिए 35% पास वाले विद्यार्थियों को इसमें रखा जाएगा। पेपर हार्ड बनने वाला है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होने वाली है, ये स्पष्ट रूप से आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये पाठ्यक्रम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पाठ्यक्रम में ज़्यादा कोई बदलाव हुआ नहीं है, क्योंकि मैं हिंदी पढ़ाता हूँ तो हिंदी का पाठ्यक्रम एक बार देख लेता हूँ, फिर उसके बाद में स्पेशल पाठ्यक्रम के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो लेके आने वाला हूँ आपके सामने। सामान्य हिंदी में संधि और विच्छेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, कारक और अव्यय, तो इसमें भी कुछ चीज़ें जो है पहले कारक वगैरह नहीं थे वो भी जोड़े गए हैं। समास है, उपसर्ग, प्रत्यय हैं, विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेकार्थक, ये भी अनेकार्थक भी अब की बार जोड़ा है। विराम चिन्ह भी अब की बार जोड़ा है। ध्वनि यानी कि वर्णमाला भी पूरी है। परिभाषिक शब्दावली, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे और राजभाषा का संवैधानिक प्रावधान है। और पत्र और उनके प्रकार यानी पत्र। तो भाई साहब सिलेबस बड़ा है, लेकिन सिलेबस बड़ा है हमने तो क्या है पहले से ही करवा रखा है। सीईटी का जो कोर्स है वो मैंने पहले से ही करवा रखा है। ये जो आपको दिया गया ये पूरा का पूरा करवाया गया है। और ये आप स्टार दिलाओ जो सीरीज़ है उसको आप देख सकते हो। स्टार दिलाओ सीरीज में जाकर ये देखोगे, ध्वनि आपको मिल जाएगी यानी वर्णमाला पूरी है। उससे पहले राजभाषा का संवैधानिक प्रावधान आपको पूरा दिया गया है। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, क्रिया विशेषण, कारक, अव्यय, ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपके लिए फ्री में पढ़ाई गई है। इसका मतलब सिलेबस में थोड़ा बहुत बदलाव है। हिंदी में पहले इतना नहीं था, लेकिन अब की बार जो है वो चीज़ें बढ़ाई गई है और शानदार तरीके से चीज़ें बढ़ाई गई है। और मैं तो इस तरीके से खुश इसलिए हूँ क्योंकि मैंने पूर्व अनुमान 1 साल पहले ही मैंने ये चीज़ें पढ़ा दी थी। और जो ठीक है, ऑफलाइन वालों को भी मैंने ये चीज़ें पढ़ा दी गई थी। कंप्यूटर है और आपके ये आपको दिखाई दे रहा है समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर्स वगैरह जो चीज़ें हैं। और इसमें देखो, अब देखो ये 5वां विकल्प भी ऐड कर दिया गया। 5वां विकल्प भी क्या कर दिया गया भैया, ऐड कर दिया गया। इस 5वें विकल्प को भी आपको क्या करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो आप सबके लिए जोड़ दी गई है। ABCD यानी कि जिनका उत्तर आपको नहीं आता या आप खाली छोड़े उसका ई जो कॉलम है भरना पड़ेगा, नहीं तो भाई साहब आपका यहाँ पे काट लिया जाएगा। यहाँ पर देखो गहरा गोला करना होगा, ये काट लिया जाएगा। ये सबसे बड़ी चीज़ें। तो ये जो तमाम जो चीज़ें हैं वो आप सबके लिए